हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JCRT MR क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी का पार्ट 3 मित्रता के MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसका लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे देखिए दिया गया हम लोग का गद्यांश दिया गया, इसको पढ़कर नीचे में हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। ये टर्म वन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उनकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उनकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में उनका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उनके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हम लोग का। क्वेश्चन है, युवा पुरुष को घर से बाहर निकलने पर पहली कठिनता क्या चुनने में होती है। तो अभी आप लोगों ने पैसेज में देखा क्या चीज़, यहाँ पे मित्र चुनने में हम लोग को कठिनता होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए दिया गया है, किसका कठिनता था, मित्र चुनने में कठिनता आता है। तो इसका आंसर मित्र हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मित्र हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हम लोग का 3 नंबर का। फिर आगे दिया, थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उनका क्या हो जाता है। तो थोड़े ही दिनों में उनका क्या हो जाता है, हेल मेल हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है आंसर, थोड़े ही दिनों में हेल मेल हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, थोड़े ही दिनों में उनका हेल मेल हो जाता है। तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है, किसका गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है, संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, आंसर होगा संगति हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। फिर देखिए अब हम लोग सेकंड यहाँ पे दिया गया है गद्यांश, इसमें देखिए लिखा गया है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। इसमें मित्र का कर्तव्य बताया गया है। देखिए क्या लिखा है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। यही कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित का मतलब होता है आदर प्राप्त, जिसका आदर प्राप्त हो या फिर सम्मानित हो, उसी को हम लोग मित्र चुनना चाहिए। और शुद्ध हृदय के हो, मतलब मन साफ हो। मृदुल, मृदुल का मतलब हो गया शीतल स्वभाव का, शांत का होना चाहिए। पुरुषार्थी का मतलब क्या हो जाता है, परिश्रम होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। शिष्ट और सत्यनिष्ठ, तो शिष्ट का मतलब हो जाएगा विनम्र नेक हो। सत्यनिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य में आस्था रखने वाला हो। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनमें किसी प्रकार धोखा न होगा, उनसे किसी प्रकार का क्या होगा, धोखा ना होगा। ये हम लोग को रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन, सच्चा मित्र मिल जाने पर हम क्या कर सकते हैं, अगर सच्चा मित्र मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ, मतलब साहस से बाहर का काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आप लोग का, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कार्य में सामर्थ्य के बाहर का काम भी कर पाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हमें वैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें क्या हो। तो यहाँ पे देखिए, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो इसका आंसर क्या होगा, हमसे अधिक आत्मबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है,
यहाँ देखिए 4 नंबर में दिया गया है हमसे अधिक आत्मबल हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है किसने राम का पल्ला पकड़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है सुग्रीव। सुग्रीव ने क्या चीज़ किया था, राम का पल्ला पकड़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सुग्रीव हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग इसका आंसर सुग्रीव कर लेना है। फिर आगे देखिए उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, मतलब ऊपर में किसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या किसके बारे में बताया गया है, मित्र के बारे में बताया गया है। फिर अब हम लोग का देखिए यहाँ पर अंतिम एक ठो और पैसेज है, उसके बाद अगला वीडियो में आप लोगों को MCQ क्वेश्चन बेस्ड मिलेगा, और ये भी आप लोगों को बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया गया है पैराग्राफ फिर से, छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है, पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमड़ रहती है और न ही खिंता, तो खिंता का मतलब तो उदासी चिंता इतना नहीं रहता है। बाल मैत्री में जो मग्न रहने वाला आनंद होता है वह और कहाँ, कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति, तो अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम भक्ति, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उदागर निकलते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है मित्रता की धुन कब सवार रहती है, तो यहाँ लिखा गया छात्रावास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा छात्रावास में। बाल मैत्री में क्या होता है, मग्न करने वाला आनंद, मधुरता और अनुरक्ति, अपार विश्वास, ये सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये सभी। फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कहाँ से कैसे कैसे उदागर निकलते हैं, तो इसका आंसर देखिए दिया हृदय से उदागर निकलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा हृदय से। तो इसका आंसर सेकंड वाला कर लेना आप लोगों को। तो ये हम लोग का आज का वीडियो कंप्लीट होता है, और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जो कि MCQ रहेगा क्वेश्चन, वो आप लोग टर्म 1 के लिए और इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को अगला वीडियो आने के बाद नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।